सुंदर और शांत गांव था उत्तरपुर। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और चहचहाते पक्षियों की मधुर आवाजें उस गांव की पहचान थीं। उसी गांव में लाला हरिराम नाम का एक लालची सेठ रहता था। अरे कालू, कहाँ मर गया रे? आ गया मालिक। कब से आवाज लगा रहा हूँ। आ गया, बस गोदाम का ताला देख रहा था। ताला बाद में देख लेना, पहले ये बता, रात वाला काम ठीक से हुआ कि नहीं? मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया, किसी को भनक तक नहीं लगी। अच्छा, और वो नई बोरियां? सब बदल दी गई हैं, अब कोई पहचान भी नहीं पाएगा। उसी समय हवेली के अंदर से लाला का दूसरा आदमी नंदू तेजी से बाहर आया। मालिक, व्यापारी गोपाल बाहर खड़ा है, कह रहा है आपसे जरूरी बात करनी है। अरे उसे अंदर भेजो। और सुनो, अभी की बात किसी के कान तक नहीं जानी चाहिए। जी मालिक। जी मालिक, समझ गया मालिक। उसी समय पीछे वाले गेट से व्यापारी गोपाल अंदर आया, जो वर्षों से लाला हरिराम के साथ व्यापार करता आ रहा था। अरे गोपाल जी, आइए आइए, बैठिए। क्या हाल है? दुकान कैसी चल रही है? भगवान की कृपा है, लेकिन एक बात पूछनी थी। आप इतना सस्ता सामान कैसे बेच देते हैं? हम लोग तो खरीदते ही उससे महंगा है। अरे गोपाल जी, व्यापार में दिमाग चाहिए बस। दिमाग तो सब लगाते हैं, लेकिन हिसाब समझ नहीं आ रहा। हर व्यापारी अपना राज नहीं बताता। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इतना कहकर गोपाल वहां से जाने लगा। ये गोपाल ज्यादा सवाल पूछने लगा है, इस पर नजर रखना। समझ गया मालिक। उधर गांव की चौपाल पर बचपन के दोस्त राजू और मोहन बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अरे मोहन, आज फिर देर कर दी। देर नहीं भाई, माँ ने पहले बैलों को चारा डालने भेज दिया था। चल छोड़, पहले चाय पीते हैं। सुन, तूने ध्यान दिया है, पूरा गांव कहता है कि लाला हरिराम बड़ा दानी आदमी है, लेकिन मुझे उसकी मुस्कान देखकर ही डर लगता है। तू तो हर किसी पर शक करता है। तभी रामू काका वहां आ गए। क्या बातें हो रही हैं बेटा? कुछ नहीं काका, बस लाला जी की दुकान की बात कर रहे थे। देखो बेटा, ज्यादा जुबान मत चलाना, बड़े लोगों से उलझना आसान नहीं होता। लेकिन काका, अगर कोई गलत करे तो? गलत तो बहुत कुछ होता है, पर सब बोल नहीं पाते। इतना कहकर रामू काका वहां से जाने लगे। सुना, काका कुछ छिपा रहे थे। हाँ, उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आज शाम को बाजार चलते हैं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर लाला करता क्या है। ठीक है, लेकिन बिना वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। दोनों बाजार की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोहन देख, इतनी भीड़ सिर्फ इसी दुकान पर क्यों है? चल आज से लाला हरिराम पर नजर रखते हैं। उसी समय व्यापारी गोपाल अपनी दुकान से बाहर निकला। उसने इशारे से दोनों दोस्तों को अपने पास बुलाया। तुम दोनों समझदार लगते हो। एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी लाला हरिराम पर शक हुआ है? सच कहूं तो आज पहली बार लगा है कि कुछ गड़बड़ है। सिर्फ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जी गोपाल चाचा, कैसा खेल? यानी बात सिर्फ सामान की नहीं, हिसाब में भी कुछ गड़बड़ है। मैं बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात पुराने गोदाम के पीछे आ जाना। हम जरूर आएंगे। ना कहकर गोपाल वहां से चला गया। तभी लाला हरिराम की नजर दूर खड़े मोहन और राजू पर पड़ी। वो दोनों लड़के कौन हैं? मालिक गांव के ही हैं, मोहन और राजू। ध्यान रखना, आज ये मेरी दुकान को बहुत गौर से देख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर बाद गीता चाची दुकान पर पहुंची। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लाला जी, पिछले महीने का हिसाब दिखा दीजिए। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है, लेकिन रकम कुछ ज्यादा लग रही है।
आप भूल रही हैं, हिसाब बिल्कुल सही है। ता चाची चुपचाप वहां से चली गईं। मोहन और राजू ने एक दूसरे की ओर देखा। अब दोनों का शक और गहरा हो चुका था। रात होने लगी, बाजार खाली हो गया। लाला हरिराम अपनी दुकान बंद करके कालू और नंदू के साथ पीछे वाले रास्ते से पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ा। मोहन और राजू सुरक्षित दूरी बनाकर उनका पीछा करने लगे। तीनों अंदर चले गए। मोहन और राजू टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर सब देखने लगे। कोई बाहर तो नहीं? नहीं मालिक, रास्ता साफ है। अचानक राजू का पैर एक ढीले पत्थर से टकरा गया। आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। मालिक, बाहर कोई है। कौन है वहां? पकड़ो उसे। कालू। मोहन ने तुरंत राजू का हाथ पकड़ा। दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले, जबकि कालू और नंदू उन्हें ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल गए। से कालू और नंदू उनकी तलाश में इधर उधर दौड़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और तेज चलती हवा सुनाई दे रही थी। मोहन और राजू एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिप गए। दोनों अपनी सांस रोककर खड़े रहे। कुछ पल बाद कालू और नंदू दूसरी दिशा में चले गए। राजू मोहन दोनों धीरे धीरे वापस उसी पुराने गोदाम की तरफ लौटे। इस बार गोदाम का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर हल्की लालटेन जल रही थी। सावधानी से चलना, अगर पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। मोहन राजू दोनों सावधानी से अंदर पहुँचे। वहाँ एक मेज पर पुरानी हिसाब किताब की मोटी रजिस्टर रखी थी। उसके पास कई बोरियां रखी थीं, जिन पर अलग अलग निशान बने हुए थे। चाची खुश नहीं थी। राजू, धीरे बोल। अगर किसी ने हमें देख लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। यही मौका है। ये रजिस्टर देख, इसमें गांव वालों के हिसाब में गड़बड़ी की गई है। मोहन ने रजिस्टर खोला। उसमें कई गांव वालों के नाम लिखे थे। कुछ हिसाब काटे गए थे और कुछ रकम बाद में बदलकर लिखी गई थी। मैंने कहा था ना, लाला हरिराम कोई सीधा आदमी नहीं है। मोहन, ये देख, इस थैली में भी कुछ कागज हैं। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, पूरे गांव के साथ विश्वासघात है। तू उसी समय बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मोहन ने जल्दी से रजिस्टर का एक पन्ना निकाल लिया। राजू ने पास रखी एक छोटी थैली भी उठा ली। भाग जल्दी। दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद लाला हरिराम गोदाम में पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरे गोदाम की तलाशी लो। जो भी यहाँ आया है उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालो। कुछ देर बाद मालिक, पीछे वाले दरवाजे के पास पैरों के निशान हैं। लगता है 2 लोग आए थे। यहाँ कोई था मालिक, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अगर किसी के हाथ वो रजिस्टर लग गया तो हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मालिक, रजिस्टर से एक पन्ना गायब है। लाला हरिराम ने मेज पर रखा रजिस्टर देखा। एक पन्ना गायब था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये रजिस्टर का पन्ना किसने निकाला? आखिर यहाँ आया कौन था? मैं अभी आसपास के लोगों से पता करता हूँ। मालिक, मैं अभी पूरे इलाके में खोज करवाता हूँ। उधर मोहन और राजू गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। दोनों ने रजिस्टर का फटा हुआ पन्ना और थैली खोली। उसमें कुछ ऐसे कागज थे जिन्हें देखकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगर ये सब पंचायत के सामने पहुंचा तो लाला बच नहीं पाएगा। अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पहले पूरा सच जानना होगा। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक भी गलती हुई तो सारे सबूत हाथ से निकल जाएंगे। इन कागजों को बहुत संभाल कर रखना, यही हमारे सबसे बड़े सबूत हैं। मोहन राजू दोनों ने तय किया कि बिना पूरे सबूत के किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले पूरी सच्चाई सामने लानी होगी। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण उत्तरपुर गांव पर पड़ने लगी। दूसरी तरफ हवेली में लाला हरिराम अपने आदमियों के साथ अगली चाल की योजना बना रहा था। अब से गोदाम की चौकीदारी दोगुनी कर दो। बिना मेरी इजाजत कोई अंदर नहीं आएगा। अब से गोदाम के पास कोई भी नहीं फटकेगा। और सुन लो,
अगर वो दोनों लड़के इस खेल में शामिल निकले तो उन्हें मेरे सामने लेकर आना। आप चिंता मत कीजिए, वो चाहे जहां छिपे हों, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। मालिक, मैं भी पता लगाता हूँ कि वो दोनों किन किन लोगों से मिल रहे हैं। उनकी हर हरकत की खबर आपको मिलती रहेगी। और इधर मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अब चाहे जो हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अब असली खेल शुरू होगा। मोहन और राजू ने मन ही मन कसम खाई कि अब इस काले कारोबार का सच पूरे गांव के सामने लाकर ही दम लेंगे। अरे भाई, तू उदास क्यों है? क्या करूं भाई, सब लोग मेरे वीडियो को देखते हैं पर कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कार्टून टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन पर सेट करें।